तो हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे, मोह एवं संशय से परे, उसको डिस्कस अभी हम लोग आगे करेंगे। तो ये सब में पढ़ लिया था। इसमें सुकरात जो है, बेसिकली इस बुक में अभी तक जो फिलोसफर है वो अपने जो रियलाइजेशन, जैसे सुकरात जी के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन्होंने कई सारे रियलाइजेशंस डेवलप करे थे भगवान के विषय में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के विषय में। तो वो रियलाइजेशंस काफी हद तक जो शास्त्रों में बताया गया है उससे, मतलब जो उनका था कि जहां पे ये प्रश्न था कि उनका मतलब ये तो ऐसा कुछ होना ही चाहिए, है ना, यहाँ तक वो कंक्लूड कर दिए थे कि ऐसा तो कुछ होना ही चाहिए। तो हम लोग ये अभी देख रहे थे कि जहां पे उनका ये कि ऐसा तो कुछ होना चाहिए, तो वास्तव में शास्त्र में वो चीजें बताई गई है ना। जैसे कल एक मतलब कल मैं जा रहा था, तो एक मेरे ऑफिस ऑफिशियल टूर पे एक सीनियर थे, उनसे बात डिस्कशन हो रहा था। तो वो पूछ रहे थे ऐसा कि आपको क्या प्रेरित करा इस्कॉन में जुड़ने से, या तो मैं इस बता रहा था कि पहले एक काइंड ऑफ नास्तिक ही था। तो जो इमेज भगवान का सेट करा गया था इस दुनिया में, उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। जैसे भगवान का इमेज एक नॉर्मली वही वही रहता है ना, कि एक मांगने वाला, कि कुछ भगवान कुछ देंगे हमें ऐसा, इसीलिए आप उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो, या उनके लिए फास्ट रखो। तो एक जो एक मतलब एक इस तरीके का एक और मतलब एक थोड़ा एक बिजनेसमैन टाइप का जो एक इमेज था सेट किया हुआ भगवान का, कि भगवान कुछ ऐसे हैं जो कुछ करने से कुछ देते हैं। तो ये इमेज से मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था। या फिर एक एक एरोगेंट टाइप के व्यक्ति, एक हिटलर टाइप का व्यक्ति जैसे हो, है ना, उस तरीके का कि आपने ये गलती करा, आपको अभी मैं पिटाई करूंगा, है ना। किंग जॉन किंग जो भी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है, उस टाइप का कि एकदम उसने एकदम हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, और जिसने भी गलत किया उसका बैंड बजा देता है वो। तो इस तरीके का मतलब जो एक इमेज था एक व्यक्ति का, तो वो एक नॉर्मली सोसाइटी में जो मुझे फील हुआ कि वो भगवान का इमेज है, और उस इमेज से मैं सेटिस्फाइड तो नहीं था। लेकिन जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद भी आया, तो जब भगवान को समझे कि मोस्ट मर्सीफुल, भगवान सबसे ज्यादा मर्सीफुल है, इन्होंने हर किसी को, भगवान हर जो भी जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है, भगवान ऐसा नहीं बोला आप ये नहीं करोगे तो आपको एकदम डीप फ्राई किया जाएगा और आप ये हो जाओगे। भगवान जो जिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में है उससे उठाने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें मुझे बहुत लगी कि हाँ ये सही है, ये एक लविंग फादर ऐसे ही तो होंगे, एब्सोल्यूट ट्रुथ अगर भगवान है, सुप्रीम फादर है, तो ऐसे ही तो होंगे कि वो ये नहीं देखेंगे कि मेरा सारा बच्चा 90% ही लाए। अगर वो देखेंगे कि अच्छा कोई 50 भी ला रहा है, तो सोचेंगे चलो कोई बात नहीं, ग्रेजुअली ये 60 लेके आ जाए। तो ग्रेजुअल देखेंगे, ऐसा नहीं कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली ये करना ही चाहिए, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करा तो इसकी बैंड बजा देते हैं। तो मतलब ये जो इमेज है वो तो नहीं होना चाहिए, ऐसा एक बदमाश टाइप का, है ना। या फिर तभी वो देंगे जब कुछ उनसे दिया जाए उनको। तो ये सारी चीजें जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया तो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा कि यही बताया जा रहा है कि भगवान तो सुप्रीम फादर तो सब कुछ अपने ही दे रहे हैं ना। तो जो सनातन धर्म वैसे भी ये ब्रेड सीकिंग रिलीजन नहीं है, ब्रेड गिविंग रिलीजन है ना। हमें ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, है ना। भगवान तो सब अपने आप देने के लिए रेडी हैं। हम भगवान से ये नहीं मांगे, भगवान से मतलब यहाँ पे जो जैसे शिला प्रभुपाद जी बताते थे कि यशोदा मैया ब्रेड मांगती नहीं थी, यशोदा मैया एंग्जाइटी लेती थी कि भगवान को कैसे मक्खन खिलाए, ब्रेड खिलाए। तो वास्तव में ये सनातन धर्म है ना, कि हम भगवान से लेने की जगह भगवान को देने के विषय में सोचते हैं ना। मतलब ये तो ये चीजें मतलब कि हम भगवान से कैसे प्रेमयी संबंध स्थापित कर सकते, भगवान को प्रेम कैसे कर सकते, भगवान को संतुष्ट कैसे कर सकते, ये अल्टीमेट हमारा पर्पस होना चाहिए। तो ये मुझे फिर बहुत रिलेटेबल लगा कि हाँ भगवान ऐसे ही हो सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हर व्यक्ति का कुछ मतलब कुछ एक एनालिसिस अपने जीवन में कुछ कुछ व्यक्ति करते हैं ना। तो ये जो फिलोसफर्स है, वैसे ही फिलोसफर्स है जिन्होंने अच्छे से जीवन को जिया है और मतलब समझा है बहुत ध्यान से, इंटेलिजेंस लगा के, एंड देन इनके कई सारे रियलाइजेशन हुए। तो जैसे मतलब मैं बता रहा था कि इस तरीके से जैसे दिमाग में है कि नहीं भगवान ऐसे नहीं हो सकते। फिर जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में है तो पता चला हाँ भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तो बहुत लविंग है, बहुत मर्सीफुल है। तो इसी तरीके से ये जो फिलोसफर्स हैं, इनका जो कंक्लूजन इन्होंने अपने जीवन में निकाला, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे कि देखिए कैसे इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, वहां मतलब जहां पे ये इनका सारा खत्म हो रहा है, वहां से ही वास्तव में शास्त्र हमारे शुरू हो रहे हैं और बता रहे हैं उन आंसर्स को जो उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से प्रयास करा था खोजने का। तो वो सारी चीजें शास्त्रों में उसको बताई गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, रीड करते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। मुझे मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? अरे यार मतलब जी ऐसे यहाँ से पढ़ सकते, सुकरात का मत था क्यों।
शिष्य, सुकरात का मत था कि मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य अपनी आत्मा की परवाह करना है, अर्थात आत्मा की उस स्वस्थ अवस्था का अनुशीलन करना जो वास्तविक ज्ञान सद्गुण की प्राप्ति है। जब व्यक्ति ऐसे ज्ञान में स्थिर हो जाएगा तो उसके सारे कार्य सही ढंग से संपन्न होंगे। वह कामेच्छाओं के आदेशों से परे होगा और हर परिस्थिति में शांत तथा अविचल रहेगा। ऐसा लगता है कि सुकरात ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, जैसा कि उसकी मृत्यु के समय उसके आचरण से प्रदर्शित होता है। उसने अपने सिद्धांतों को त्यागने के बजाय शांतिपूर्वक धतूरे का विषपान करना ठीक समझा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे परम सत्य के किसी न किसी पक्ष का ज्ञान हो चुका था। यद्यपि हमें इसके साथ साथ ये जोड़ना होगा कि उसने एक व्यक्तित्व के रूप में ना तो इसकी व्याख्या की, ना ही इसे कोई व्यक्तित्वपूर्ण नाम प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद, ब्रह्मा के निर्विशेष रूप को समझने की ये प्रारंभिक अवस्था है जो व्यक्ति इससे आगे अग्रसर होता है। उसे परमात्मा अंतर्यामी ब्रह्म की अनुभूति होती है, जिससे वह सर्वत्र ही ईश्वर का अनुभव करता है। ये तथ्य है कि ईश्वर सर्वत्र है, किंतु साथ ही उनका नाम धाम है, उनका अपना धाम है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूता, ईश्वर एक व्यक्ति है और उनका अपना धाम तथा अपने पार्षद होते हैं। यद्यपि वह अपने धाम में रहते हैं, परंतु वह सर्वत्र प्रत्येक अणु के भीतर विद्यमान रहते हैं। अंडातरण परमाणु क्षयास्थम। अन्य निर्विशेषवादियों की ही तरह सुकरात ये नहीं समझ सका कि ईश्वर किस तरह अपनी शक्ति से अपने निजी धाम में रह सकते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक परमाणु में भी उपस्थित रह सकते हैं। ये भौतिक जगत उनका विस्तार है, उनकी शक्ति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। क्योंकि उनकी शक्ति सर्वत्र विस्तारित है, ऐसा वह सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि वे पृथक नहीं है। वे एक ही समय एक तथा पृथक हैं। ये अचिंतन्य भेदाभेद नामक सम्यक दर्शन है। ईश्वर तथा उनकी शक्तियों का एक ही समय एकत्व तथा विनत्व है। शिष्य, सुकरात का मत था कि सारे गुण एक ही वस्तु यानी ज्ञान है। वह अच्छाई तथा ज्ञान को अविभाज्य मानता था। दोनों का ये मिलन भगवत गीता में वर्णित सत्व युग को प्रतिबंधित करने वाला है। श्रील प्रभुपाद, सत्व गुण ऐसी स्थिति है जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को रजो तथा तमो गुण के पद से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम श्री कृष्ण या ईश्वर के विषय में श्रवण करते हैं तो हम क्रमशः अंधकार तथा कामवासना के चंगुल से छूट जाते हैं। तब हम सत्व गुण के पद पर आ सकते हैं, और जब हम उस पर पूरी तरह स्थित हो जाते हैं तो हम निम्न गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत श्लोके भक्तिर भवति नास्तिकी तथा तदा रजस तमो भावः कामलो भादयश्च चेत ऐतरेना इदं स्थितं सत्य प्रसिद्धति। जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में आता है और शुद्ध भक्त की सेवा करता है, उसके हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली सारी बातें पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं और दिव्य गीतों से प्रशंसित भगवान की प्रेम भक्ति उसके हृदय में स्थापित हो जाती है। ये सुनिश्चित है कि ज्यों ही हृदय में नैष्ठिष्ट प्रेमा भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, त्यों ही प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव यथा लोभ, इच्छा तथा लालसा उसके हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्ति सतोगुणी हो जाता है और वह पूर्णतया प्रसन्न बन जाता है। हाँ, यहाँ पे रुक सकते हैं माता जी, बहुत महत्वपूर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है। एक तो ये कि हमें अल्टीमेटली भक्ति का क्या मतलब है कि हमें सतोगुण में स्थित होना है, और उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं कि जैसे सुकरात का ये कंक्लूजन उसने निकाल लिया था कि वास्तव में जो अल्टीमेट हमारा पर्पस तो यही है, सर्वोच्च कर्तव्य तो यही है, अपनी आत्मा के विषय में सोचना, है ना, कि मेरे आत्मा जो हम आत्मा है बेसिकली, उसके लिए क्या बेस्ट है ना। तो ये सोचना, ये उसने कंक्लूड कर दिया था। श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे कि ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जिसको ड्रॉ करने के बाद ही व्यक्ति भक्ति में मतलब दृढ़ होता है। कई बार हमें ये क्लैरिटी नहीं है, इसलिए जैसे कई बार ये पॉइंट मैं भी शेयर करता हूँ कि अगर हम इस मटेरियल वर्ल्ड से फ्रस्ट्रेटेड नहीं है ना, तब तक
मतलब अगर हमारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आ रही है, तो और हम ये भूल जाएं कि ये विपरीत परिस्थिति हमें क्या सिखा रही है, तो मतलब ये नहीं समझ पाए, तो एटलीस्ट ये समझ के तो खुश हो जाना चाहिए कि और कुछ सिखाए सिखाए चाहे नहीं सिखाए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिखा तो रही है परिस्थिति के, पृथ्वी क्या है, दुख आलय शाश्वतम। जैसे कल भी माता जी पूछ रही थी कि कितना भी कुछ कर लो, समस्याएं खत्म नहीं होती है ना। आज भी जैसे शुरुआत में प्रश्न संध्या माता जी पूछ रही थी कि इतना सारा कुछ फॉलो करने के बावजूद जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, वो तो मतलब वो बिल्कुल अंधेरे जैसे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे यही बताया, प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कंडीशन है ना, क्योंकि जब तक हम जैसे शिला प्रभुपाद जी का ही स्टेटमेंट है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए होपफुल है, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन होपलेस है ना। जब तक इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए हम होपफुल है, तब तक हमारा स्पिरिचुअल लाइफ होपलेस होगा, है ना। क्यों होपलेस होगा? क्योंकि हमेशा फिर हम अपना हृदय नहीं दे पाएंगे, है ना। मतलब जब हम सच में रियलाइजेशन जब ये आ जाता है ना कि कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला जाने वाला है नहीं, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बैंड तो बजता ही रहेगा, ये ये रियलाइजेशन अगर आ जाता है तो हम कितने सौभाग्यशाली है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारा शेल्टर, हम कहीं ना कहीं वो शेल्टर, काम को, क्रोध को, द्वेष को, पैसे को, ब्यूटी को, जब तक शेल्टर हम अलग अलग जगह ले रहे हैं, पति को, पत्नी को, बच्चे को, तब तक भगवान का पूर्णतः शेल्टर नहीं ले पाते हम, है ना। वास्तव में नहीं ले पाते हम। जब तक वो सारे शेल्टर टूटते नहीं है, तब तक कंप्लीट सरेंडर करके भगवान का शेल्टर ले नहीं पाते। अपने इंटेलिजेंस का शेल्टर लेते हैं, अपनी बुद्धि लगाने का शेल्टर लेते हैं, है ना, सारा कैलकुलेशन करते हैं। और भगवान क्या है कि इतना जल्दी फिर सारा शेल्टर तोड़ते नहीं है, क्योंकि फिर व्यक्ति, ये भी हो सकता है कि फिर वो भगवान का शेल्टर लेने की जगह फिर वो गंगा मैया का शेल्टर ले ले, है ना। तो फिनाइल का शेल्टर ले ले, है ना, पंखे का शेल्टर ले ले, इसलिए भगवान इमीडिएटली वो हेल्प नहीं करते हैं, है ना, माया देवी भी। लेकिन अगर ये हम समझ ले तो फिर बहुत अच्छा है अल्टीमेटली भगवान का, कि बाकी शेल्टर्स अगर हमारे टूट रहे हैं, है ना, तो ये दुखी होने की बात नहीं है। ये बहुत मतलब अच्छा है कि हम उस स्तर पे, क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे कि जब तक हमारे शेल्टर्स सारे टूटेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तब तक हम कहीं ना कहीं अटके रहेंगे, होल हार्टेडली भक्ति कर नहीं सकते जब तक कि हमारे सारे शेल्टर टूटे नहीं। तो अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ रही है कि बाकी सारे शेल्टर्स टूट रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली है, और अभी इसी जीवन में अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, है ना। तो यही चीज सुकरात ने भी रियलाइज करा कि अल्टीमेटली हमें बाकी चीजों का टेंशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य यही है कि हम अपने आत्मा के विषय में बाकी चीजों का टेंशन लेने की जगह कि मेरे हिसाब से चीजें हो रही नहीं रही है, मैं कितना सुखी हूँ, कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, मतलब अल्टीमेटली मेरी आध्यात्मिक प्रगति, है ना। ये तो यही चीज देखिए शास्त्र भी बता रहे हैं, और सुकरात जी का रियलाइजेशन भी यही हुआ, है ना, अल्टीमेटली कि यही है ना। तो यहाँ बट कैसे आत्मा का टेक केयर करना है वो बेचारे नहीं कंक्लूड कर पाए, लेकिन ये तो उनको रियलाइज हो गया, है ना। तो मतलब सोचिए कि तो प्रभुपाद जी बता रहे कि यहाँ से ही वास्तव में भक्ति शुरू होती है, जब व्यक्ति को ये रियलाइज हो जाए, है ना। तो अभी हमने वार्म अप कंडीशन में है ना, अभी हमने भक्ति शुरू नहीं की है। जब तक हमारा ये रियलाइजेशन नहीं आ रहा है, तब तक तो ये वार्म अप कंडीशन है ना। तो वार्म अप कंडीशन में है अभी जब तक होप है तब तक ठीक है। तो आगे ये हाँ, फिर यहाँ पे ये चीज बता रहे कि जब व्यक्ति को ये ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, तो फिर उसके सारे कार्य सही ढंग से संपन्न होंगे, और वो कामेक्षाओं के आदेशों से परे होगा, है ना, और हर परिस्थिति में शांत तथा अविचल रहेगा। तो ये जैसे भगवान भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के विषय में बताते हैं, है ना। तो कि स्थित प्रज्ञ क्या है, कि भक्ति में वास्तव में हमें क्या बनना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है कि वो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको उसकी प्रशंसा मिल रही है तो भी, निंदा हो रहा है तो भी, सम्मान मिल रहा है तो भी, अपमान मिल रहा है तो भी, वो हमेशा स्थित रहेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली बाकी सारा चीज क्या है, ये जो भी है, रेस्पेक्ट है, डिसरेस्पेक्ट है, ये है, वो है, ये सब मतलब
कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हम आए हैं अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, तो वैसा स्थित प्रज्ञ बनना है ना। अभी क्या है कि हम यही नहीं समझ पा रहे कि अल्टीमेटली हम ये भक्ति करके हम वास्तव में अभी उन चीजों से भागने के लिए और उन चीजों से बचने के लिए भक्ति का हेल्प ले रहे हैं। अभी हमारा जो स्तर है, हम क्या सोच रहे हैं कि भक्ति हमें क्या करेगी, इन विपरीत परिस्थिति, इन परेशानियों से बचाएगी, है ना। तो ये मतलब जब हमने ऑन द वे टू कृष्णा शुरू किया था, उस समय का स्तर ठीक था, है ना। बट अभी हम मोह एवं संशय से परे, हमने कुंती महारानी की शिक्षाएं, कितने बुक्स को हमने कंप्लीट करा, तो अभी हमें इन बातों को समझना पड़ेगा, है ना। अभी हम काफी समय से इन बुक रीडिंग कर रहे हैं शास्त्रों का, तो अब हमें डीपर जाना होगा, है ना। अब हमें डीपर जाना होगा, हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली क्या मतलब है क्या भक्ति, है ना। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि हमारा एक्चुअली जब तक हम इन परिस्थितियों, परेशानियों, एक्चुअली इससे जब तक भागने और बचने का प्रयास करेंगे, तब तक प्रॉब्लम्स और रहेगी। हम, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन जब हम इससे अभी सोचेंगे कि नहीं, इससे भागना पर्पज ही नहीं है, तब फिर सारा काम सही ढंग से संपन्न होने लगेगा, है ना। और हम हर परिस्थिति में शांत तथा अविचल रहेंगे, है ना। क्योंकि शांत तथा अविचल तभी रहेंगे जब जब देखिए, जब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड को, इन इम्परफेक्ट चीज को परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे, तब तक परेशान रहेंगे। जब तक पानी से प्रोटीन निकालने का प्रयास करेंगे, तब तक परेशान रहेंगे। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि पानी से प्रोटीन नहीं निकलने वाला है, तो बस हो गया ना, फिर शांत हो गए हम। जब तक हम एंग्जाइटी ले लेके पानी से प्रोटीन निकालने का प्रयास करेंगे, तब तक परेशान रहेंगे। लेकिन जैसे ही रियलाइज कर लेंगे कि पानी से तो प्रोटीन नहीं निकलने वाला है, तो बस शांत हो गए। तो जब तक हम इस भौतिक जगत में होपफुल है ना कि सारी स्थितियां एकदम बढ़िया होने वाली है, ये सारा चीज होने वाला है, तब तक परेशान रहेंगे। बट जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना, कि ऐसा ही रहने वाला है ना, अभी यहाँ से निकलो, है ना, जेल में एयर कंडीशन लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा